क्या आप अपने जीवन में एक बेहतर और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्टीफन कवे की बुक 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी आदतों को बदलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपनी सफलता की यात्रा को सरल बना सकते हैं। आदतों का असली महत्व क्यों जरूरत है? राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आदतें उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाया कि उसके सपने और उसकी असलियत के बीच में एक बड़ा अंतर उसकी आदतें थीं। राहुल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे सही आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और क्यों यह जरूरी है कि हम अपनी आदतों पर ध्यान दें। राहुल की दिनचर्या और आदतें। राहुल की जिंदगी की शुरुआत एक आम लड़के की तरह ही हुई थी। स्कूल से घर आकर टीवी देखना, देर रात तक जागना और पढ़ाई को हमेशा कल के लिए टालना उसकी आदतों का हिस्सा था। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये आदतें उसे धीरे धीरे उसकी मंजिल से दूर ले जा रही थीं। जब उसके दोस्त बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, तब राहुल एक ही जगह अटका हुआ महसूस करता था। इससे राहुल के आत्मविश्वास पर असर पड़ा और वह खुद को दूसरों से कमतर समझने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी नाकामियों का असली कारण उसकी आदतें थीं, न कि उसकी क्षमता। राहुल की नई शुरुआत। राहुल के जीवन में बदलाव तब आया जब उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी को आकार देती हैं। यह पढ़कर राहुल को लगा कि शायद उसकी असफलता का कारण उसकी गलत आदतें थीं। उसने यह तय किया कि वह अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा। उसने तय किया कि वह अपनी हर बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदलेगा। राहुल ने सबसे पहले अपने सोने और जागने के समय को सही किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और देर रात तक जागने की आदत को छोड़ दिया। वह हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़कर करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं और उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक सक्रिय और सकारात्मक महसूस करने लगा है। सही आदतों का महत्व। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि सही आदतें हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम हर दिन सही निर्णय लेते हैं और अपनी आदतों पर काम करते हैं, तो यह छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। राहुल को जल्द ही यह एहसास हुआ कि सही आदतें सिर्फ उसकी पढ़ाई या करियर के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को निखारने में मदद कर रही थीं। वह अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस करता था और उसकी सोच में भी सकारात्मक बदलाव आया था। राहुल की सेहत पर सही आदतों का प्रभाव। राहुल ने न सिर्फ अपने पढ़ाई के तरीके को बदला, बल्कि उसने अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और जंक फूड की जगह सेहतमंद भोजन को अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और ध्यान की क्षमता में भी सुधार हो रहा है। सही आदतें न केवल मानसिक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें बेहतर बनाती हैं। राहुल का उदाहरण इस बात को साबित करता है कि सही आदतें अपनाने से हम न सिर्फ अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। आदतों को बदलने की प्रक्रिया। राहुल ने यह सीखा कि आदतें बदलने के लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। शुरुआत में उसे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुरानी आदतों को छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन उसने धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि हर दिन एक नई आदत पर काम करना। राहुल की आदतें 3 चरणों में बदलने लगीं। उसने अपने लिए हर नई आदत का संकेत चुना, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले किताब पढ़ना। दिनचर्या। उसने अपनी नई आदतों को अपने दिन का हिस्सा बना लिया। इनाम। हर नई आदत को पूरा करने के बाद वह खुद को छोटा मोटा इनाम देता, ताकि वह प्रेरित रहे। दीर्घकालिक सफलता के लिए आदतें जरूरी हैं। राहुल के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने सही आदतों को अपनाया। अब वह हर दिन पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हो रहा था और वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा। राहुल को यह समझ में आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और सही आदतों का परिणाम होती है। अब वह यह भी जानता था
कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे उसकी दैनिक आदतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। गलत आदतों को पहचानना और बदलना। राहुल ने यह सीखा कि सिर्फ सही आदतें अपनाना ही नहीं, बल्कि गलत आदतों को बदलना भी बहुत जरूरी है। जब उसने अपनी बुरी आदतों को पहचाना, तो उसने धीरे धीरे उन्हें छोड़ना शुरू किया। उसने टीवी पर ज्यादा समय बिताने की जगह किताबें पढ़नी शुरू कीं। सोशल मीडिया पर कम समय बिताकर उसने अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। गलत आदतें हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती हैं और हमें उस दिशा में नहीं बढ़ने देती जहां हमें जाना चाहिए। राहुल ने यह समझा और अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की। राहुल की सफलता की कहानी। अब राहुल एक सफल व्यक्ति बन चुका है। उसने अपनी आदतों को बदलकर खुद को बदल लिया है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। यदि हम सही आदतों को अपनाते हैं और बुरी आदतों को छोड़ते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए दूर नहीं होता। राहुल की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि सही आदतें क्यों जरूरी हैं। चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति या जीवन में सफलता, सही आदतें ही हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निष्कर्ष। राहुल की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आदतों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान दें। सही आदतें ही आपके व्यक्तित्व को निखार सकती हैं और आपको एक सफल इंसान बना सकती हैं। तो, अगर आप भी राहुल की तरह अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी आदतों पर काम करना शुरू करें। सही आदतें अपनाएं, गलत आदतों को छोड़ें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। आखिरी मंजिल को ध्यान में रखकर शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो किसी भी यात्रा या कार्य को सफल बनाने में मदद करता है। राहुल की कहानी इस विचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राहुल की यात्रा। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ शुरुआत कैसे करें। राहुल एक छोटे गांव का युवक तो था ही, और जिसके बड़े सपने थे। उसे शुरू से ही अपने जीवन में एक उद्देश्य की तलाश थी। लेकिन जब तक उसे अपनी मंजिल का स्पष्ट विचार नहीं था, वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन राहुल ने खुद से एक बड़ा सवाल किया, मैं अपने जीवन के अंत में क्या हासिल करना चाहता हूँ। इसी सवाल ने उसके जीवन को नया मोड़ दिया। राहुल ने यह तय किया कि वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाना उसका उद्देश्य नहीं था। वह समाज में बदलाव लाना चाहता था और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने वाली कंपनियां बनाना चाहता था। यह उसका आखिरी मंजिल था, जिसे ध्यान में रखकर उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की। स्पष्टता और दिशा का महत्व। राहुल ने यह सीखा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना सही दिशा के वह छोटी छोटी बातों में उलझा रहता, लेकिन जब उसने अपनी अंतिम मंजिल को ध्यान में रखा, तो उसके हर कदम का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। उसने हर दिन को उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक अवसर माना। उसका हर निर्णय, चाहे वह कैसा भी छोटा या बड़ा हो, उसी लक्ष्य की दिशा में था। छोटी उपलब्धियों की बड़ी तस्वीर में भूमिका। राहुल ने यह भी सीखा कि रास्ते में आने वाली छोटी सफलताओं और असफलताओं को अंतिम मंजिल के संदर्भ में देखना चाहिए। अगर उसकी योजना में कुछ नाकामयाबी भी मिली, तो वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा उस बड़ी मंजिल पर थी। वह समझ गया था कि असफलताएं उसे और मजबूत बनाएंगी और वे उसकी यात्रा का हिस्सा हैं। योजना बनाना और उस पर काम करना। राहुल ने स्पष्ट रूप से अपनी मंजिल को ध्यान में रखकर एक रणनीति बनाई। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जो उसकी अंतिम मंजिल की ओर ले जाते थे। हर दिन वह उन छोटे लक्ष्यों पर काम करता था और यह सुनिश्चित करता था कि उसका ध्यान हमेशा उस बड़ी तस्वीर पर हो। उसने अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना लिया। दूसरों को प्रेरणा देना। राहुल की इस यात्रा ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी सिखाया कि अगर वे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अपनी मंजिल को स्पष्ट करना होगा और फिर उसी के आधार पर अपनी योजनाएं बनानी होंगी। निष्कर्ष। राहुल की कहानी
हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी अंतिम मंजिल क्या है। जब मंजिल स्पष्ट होती है, तो रास्ते की हर चुनौती को हम एक अवसर की तरह देखते हैं। इसी सोच के साथ राहुल ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला। अंततः, आखिरी मंजिल को ध्यान में रखकर शुरुआत करना न केवल हमें दिशा प्रदान करता है, बल्कि हमारी यात्रा को भी सार्थक बनाता है। प्रोएक्टिव बनना, खुद की जिम्मेदारी लेना सीखें। राहुल के जीवन से प्रेरणा। राहुल एक साधारण परिवार से बिलोंग तो करता ही था, लेकिन उसकी सोच हमेशा से असाधारण रही। जब भी कोई समस्या सामने आती, राहुल उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों को दोष देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वह जानता था कि किसी भी परिस्थिति को बदलने की जिम्मेदारी उसके खुद के हाथों में है। राहुल का जीवन एक बेहतरीन उदाहरण है कि प्रोएक्टिव होना कैसे जीवन को बदल सकता है। समस्या को स्वीकार करना। राहुल जब कॉलेज में था, उसे पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होती थी। उसके दोस्त अक्सर कहते, क्लास मुश्किल है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। लेकिन राहुल ने कभी इन बहानों का सहारा नहीं लिया। उसने सोचा, अगर मुझे बेहतर करना है, तो मुझे खुद कुछ करना होगा। वह टीचर के बाद क्लास में जाकर अपने डाउट्स क्लियर करता और अतिरिक्त समय लगाकर पढ़ाई करता। यह उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच थी। जो समस्या दिख रही है, उस पर काम करना और दूसरों को दोष न देना। खुद को बदलने की क्षमता। राहुल को यह बात जल्दी समझ में आ गई थी कि दुनिया में हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं और निर्णय उसके हाथ में हैं। जब उसकी पहली नौकरी के दौरान उसे एक कठिन प्रोजेक्ट मिला, टीम के कई लोग घबरा गए, लेकिन राहुल ने खुद को जिम्मेदार ठहराया। उसने सीखा, समझा और एक प्रोएक्टिव प्लान बनाया। धीरे धीरे उसने अपनी टीम को प्रेरित किया और कठिनाइयों के बावजूद प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। छोटे कदम का बड़ा फर्क। राहुल जानता था कि बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हर दिन अपनी आदतों में सुधार कर सकता हूँ? क्या मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ? इसी सोच के साथ उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली, समय का प्रबंधन सीखा और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाना शुरू किया। उसका मानना था कि जब हम प्रोएक्टिव होकर अपनी जिंदगी को दिशा देते हैं, तो समस्याएं भी नए अवसर बन जाती हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा। राहुल की प्रोएक्टिव अप्रोच सिर्फ उसकी सफलता तक सीमित नहीं रही। उसके दोस्तों और सहकर्मियों ने भी उसे देखा और प्रेरित हुए। वे कहते, राहुल कभी हार नहीं मानता, वह हमेशा हल ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी इस सोच ने उसे एक लीडर बना दिया। उसने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे भी प्रोएक्टिव होकर जिम्मेदारी लेना सीखें। निष्कर्ष। राहुल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रोएक्टिव बनकर हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। राहुल की तरह, अगर हम हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखना सीख लें, तो हमारे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं। पहले सबसे जरूरी काम करें। प्राथमिकता का महत्व। राहुल हमेशा से एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। हर दिन की भागदौड़ और काम के बोझ के बीच वह खुद को थका हुआ और उलझा हुआ महसूस करने लगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों उतनी सफलता हासिल नहीं कर पा रहा जितनी वह चाहता था। तब उसे समझ आया कि असल समस्या उसकी प्राथमिकताओं की थी। प्राथमिकता का महत्व समझे राहुल के पास काम तो बहुत थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। एक दिन उसके एक मेंटर ने उसे सलाह दी, राहुल, अगर तुम हर चीज को एक साथ करने की कोशिश करोगे, तो कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यह तय करो कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और फिर उस पर फोकस करो। राहुल ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि कौन से काम उसकी दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह सोचने के बाद उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की, जहां वह सबसे जरूरी काम को प्राथमिकता देता था। राहुल को समझ आया कि सभी काम जरूरी नहीं होते
और न ही सभी काम समान रूप से अहम होते हैं। कुछ काम तत्काल होते हैं, लेकिन उनका दीर्घकालिक असर नहीं होता। वहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका भविष्य में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, राहुल को एक नया स्किल सीखना था जो उसकी करियर ग्रोथ के लिए अहम था, लेकिन उसने इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। अब उसने इस काम को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यही स्किल उसे आगे बढ़ाएगी। योजना और समय का सही इस्तेमाल करना सीखे। राहुल ने समय प्रबंधन की कला सीखी। उसने एक टूल अपनाया, टू डू लिस्ट। हर दिन वह अपने दिन की शुरुआत उस लिस्ट को देखते हुए करता जिसमें सबसे जरूरी काम सबसे पहले होते। पहले इन जरूरी कामों को पूरा करने के बाद ही वह अन्य कामों की ओर ध्यान देता। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी में चमत्कारिक बदलाव आया। पहले जो काम उसे दिन भर उलझाए रखते थे, अब वह उन्हें शांति से, बेहतर तरीके से और तेजी से निपटा लेता था। राहुल को यह बात समझ में आई कि समय एक सीमित संसाधन है। अगर उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता नहीं दी, तो वह कभी भी असली सफलता नहीं पा सकेगा। जीवन में बड़ी सफलताएं तभी हासिल होती हैं जब हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस करें और उन्हीं के लिए काम करें। यह समझ राहुल की जिंदगी में एक अहम मोड़ बन गई। दूसरों को प्रेरणा। राहुल की प्राथमिकताओं में बदलाव देखकर उसके दोस्त और सहकर्मी भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राहुल अब ज्यादा संगठित और शांत रहता है। उसके पास काम का बोझ होते हुए भी वह तनाव मुक्त दिखता था। जब दोस्तों ने उससे इसका राज पूछा, तो उसने बताया कि कैसे वह अब सिर्फ सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान देता है और बाकी कामों को बाद में करता है। उसकी इस नई रणनीति ने उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझें और अपनाएं। निष्कर्ष: राहुल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना सीख लें, तो हम अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। राहुल की तरह, अगर हम हर दिन यह तय करें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है और उसे पहले पूरा करें, तो हम खुद को उन सफलताओं के करीब पाएंगे जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आरी को तेज करना। खुद को निखारने की कला। राहुल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपनी मेहनत और समर्पण से जीवन में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि जितनी मेहनत वह कर रहा है, उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। वह थकान और तनाव महसूस करने लगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। तभी उसने एक कहानी सुनी जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। आरी को तेज करना। यह विचार न केवल उसके लिए प्रेरणा बना, बल्कि उसकी सफलता की नींव भी। एक लकड़हारा हर दिन पेड़ों को काटने का काम करता था। शुरुआत में वह दिन भर में कई पेड़ काट लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति धीमी होती गई। वह ज्यादा समय लगा रहा था, लेकिन पेड़ कम काट रहा था। एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, अपनी आरी को तेज करो। लेकिन लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर तुम आरी को तेज करोगे तो कम समय में ज्यादा पेड़ काट पाओगे। इस कहानी का मतलब था कि कभी-कभी हमें अपने काम से ब्रेक लेकर खुद को निखारना और अपनी क्षमताओं को सुधारना जरूरी होता है। राहुल की समझ। राहुल ने इस कहानी को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि जैसे उस लकड़हारे की आरी तेज नहीं थी, वैसे ही वह खुद को निखारने पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह लगातार काम करने में लगा था, लेकिन उसने अपनी स्किल्स और मानसिकता को सुधारने का समय नहीं निकाला था। खुद को निखारने के महत्व को समझना, राहुल ने यह महसूस किया कि लगातार काम करने से बेहतर है कि वह कुछ समय खुद को बेहतर बनाने में लगाए। उसने यह सोचा कि अगर वह अपनी स्किल्स और ज्ञान को लगातार अपडेट करता रहेगा, तो वह हर काम को और ज्यादा प्रभावी तरीके से कर पाएगा। उसने अपने दिमाग और शरीर दोनों को निखारने की प्रक्रिया शुरू की, न सिर्फ काम में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। कैसे तेज करें? अपनी आरी नियमित सीखना। राहुल ने तय किया कि वह रोज कुछ नया सीखेगा, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, नई स्किल्स सीखना हो या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना हो। उसने खुद को हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रखा। इससे उसकी सोच और काम करने का तरीका बदल गया। मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान। राहुल ने महसूस किया
कि बेहतर काम करने के लिए शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इससे न केवल उसका तनाव कम हुआ, बल्कि उसकी एकाग्रता और ऊर्जा भी बढ़ी। राहुल ने अपने दिन को इस तरह से बांटा कि वह खुद के विकास के लिए भी समय निकाल सके। उसने यह समझ लिया कि अगर वह खुद को बेहतर बनाएगा तो उसे कामों में पहले से ज्यादा कुशलता मिलेगी। नियमित ब्रेक लेना। राहुल ने यह भी सीखा कि लगातार काम करना थकावट लाता है। उसने समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया, जिससे वह अपने मानसिक और शारीरिक थकान को दूर कर सके। इससे उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ी। खुद को निखारने से मिली सफलता राहुल के जीवन में बदलाव साफ दिखने लगे। उसने महसूस किया कि जब वह खुद पर काम करता है तो उसके द्वारा किए गए हर काम में एक नई ऊर्जा और नयापन आ जाता है। उसके सहकर्मी और दोस्त भी उसकी इस नई सोच से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि राहुल अब ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है और उसके परिणाम भी पहले से बेहतर हो गए हैं। निष्कर्ष, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि लगातार काम करने से बेहतर है कि हम बीच बीच में रुककर खुद को निखारें। अगर हम अपनी आरी को तेज नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत ज्यादा समय लेगी और कम प्रभावी होगी। खुद को निखारना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हर दिन बेहतर बनाती है। राहुल की तरह अगर हम भी सीखने, स्वस्थ रहने और समय का सही उपयोग करने पर ध्यान दें, तो हमारी सफलता की यात्रा तेज और आसान हो जाएगी। पहले समझें, फिर समझाएं। कम्युनिकेशन का नया तरीका। राहुल एक अच्छे संवादक थे, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर यह महसूस होता था कि कई बार उनके विचार ठीक से समझाए नहीं जा पा रहे हैं। काम के दौरान वे अपने सहयोगियों और दोस्तों से बात करते थे, लेकिन कहीं न कहीं संवाद की कमी महसूस होती थी। एक दिन राहुल को एहसास हुआ कि उसका असली मुद्दा संवाद से ज्यादा समझने का था। तभी उसने यह सीखा कि किसी भी अच्छी बातचीत की शुरुआत समझने से होती है। पहले दूसरों की बातों को पूरी तरह समझें, फिर अपनी बात रखें। सुनने का महत्व। राहुल ने महसूस किया कि अक्सर लोग बातचीत के दौरान सुनने के बजाय अपने जवाब तैयार करने में लगे रहते हैं। यह प्रक्रिया असल कम्युनिकेशन को बाधित करती है। राहुल ने खुद में यह बदलाव लाने का निर्णय किया कि वह दूसरों को सुनने पर पूरा ध्यान देगा। उसने सीखा कि जब हम वास्तव में सुनते हैं तो हम उस व्यक्ति की भावना, विचार और दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सुनना केवल शब्दों को नहीं, भावनाओं को भी। राहुल ने समझा कि अच्छी तरह से सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं होता, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझना भी है। कई बार लोग वह नहीं कह पाते जो वे वास्तव में महसूस करते हैं। राहुल ने इस पर ध्यान देना शुरू किया कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, और इसका असर उसके कम्युनिकेशन पर पड़ा। जब वह लोगों की भावनाओं को समझकर बात करता था, तो संवाद में गहराई और सहानुभूति आती थी। दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाना। एक बार राहुल अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसकी टीम में मतभेद थे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी राय को सही मान रहा था। राहुल ने पहल की और अपनी राय देने से पहले सभी की बातें ध्यान से सुनी। उसने टीम के सदस्यों के दृष्टिकोण को समझा और फिर अपनी राय व्यक्त की। इस तरीके से वह सभी को जोड़ने में सफल रहा। उसने अपनी टीम को दिखाया कि अगर हम पहले दूसरों को समझें तो हम अपनी बात को बेहतर ढंग से रख सकते हैं। धैर्य की कला। राहुल को यह भी एहसास हुआ कि दूसरों को समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हर कोई अपनी बात तुरंत नहीं समझा पाता। उन्होंने खुद को यह सिखाया कि धैर्य के साथ लोगों की बातों को सुनें और बीच में उन्हें न टोकें। इसने न केवल राहुल के व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत किया, बल्कि उसके पेशेवर जीवन में भी उसकी एक नई पहचान बनाई। अब लोग उससे आसानी से अपनी बात कह पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश करेगा। कम्युनिकेशन में समझ की शक्ति। राहुल ने यह महसूस किया कि जब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी संवाद कला और प्रभावी हो जाती है। यह तरीका लोगों को यह एहसास दिलाता है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ भरोसा बनता है, बल्कि रिश्तों में भी गहराई आती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं।
प्रभावी संवाद की कुंजी। राहुल की इस नई सोच ने उसे एक बेहतर लीडर और दोस्त बना दिया। उसने समझा कि प्रभावी संवाद की कुंजी दूसरों को पहले समझने में है। अब चाहे वह ऑफिस में किसी मीटिंग में हो या अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत कर रहा हो, वह हमेशा पहले सुनने और समझने की कोशिश करता था। इसके बाद जब वह अपनी बात कहता, तो लोग उसे गंभीरता से सुनते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल उनकी बातों को पहले अच्छी तरह समझ चुका है। निष्कर्ष, राहुल की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफल और सार्थक संवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पहले समझें, फिर समझाएं। जब हम यह आदत डाल लेते हैं कि दूसरों की बातों को पूरी तरह समझकर ही अपनी बात रखें, तो हम सिर्फ बेहतर कम्युनिकेशन ही नहीं करते, बल्कि संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। राहुल की तरह, अगर हम भी पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो हम संवाद के एक नए और प्रभावी तरीके को अपना सकते हैं।